आम काश्तकार है जो कोई प्रशासन की खाकी वर्दी देकर भयभीत हो जाता है, भले लाइन निकालो चाहे कुछ भी करो। तो फांसी को खा रहे हो तो निपे दो मकान आ रही है मकान, और हमें हमारी जान का खतरा है, ये बहाना बना करके प्रशासन को लाया जाता है। लेकिन किसान ने अतो गुमराह करे, एक भी शर्त को आज तक पालन को नहीं करियो। किसान का इस कंपनी के जो हर टावर से आमदनी होता है उसमें उसकी परसेंटेज हिस्सेदारी होनी चाहिए। तहसीलदार जी पेमेंट तय करके गए थे, 5 दिन में पेमेंट देंगे और 25 दिन हो गए। बीजा किसान पोल को ऊपर चढ़े हो, लेकिन ईजा करके जो महिला है वे फांसी को फंडो ढूंढ रही है। राम, मेरा नाम शफीक है, जलको सीकर में थारो स्वागत कर रहे हूँ। 3 दिन पहली जगह आप लाइव चाले हाँ, और एक किसान यो जो मेरे पीछे थे पोल देख रहे हो, कि चोटी के ऊपर जाड़ चढ़ा घर का 2 आदमी, और दोनों ने 7-8 घंटा की मशक्कत के बाद समझा, इसके बाद नीचे उतारे गए हो। और कंपनी का जो अधिकारी है, प्रशासन का जो लोग है, लिख दिया है कि 5 दिन के अंदर थारो मुआवजो दे देंगे, और के बाद यो काम हो तार सराई जो भी पोल को वो काम हो जाएगा। लेकिन आज तीसरो चौथो दिन है, दूसरी जगह आप आया हाँ, वो एक गांव अपने सीकर को। आज अपन नागौर और सीकर की सीमा बॉर्डर के ऊपर खड़े हैं, यानी भी खेत में जाऊंगा जना तो नागौर है, और ई खेत के अंदर जाऊंगा जना सीकर है। वही मसलो वही बात ईजा है, फर्क सिर्फ इतो है बीजा किसान पोल के ऊपर चढ़े हो, लेकिन ईजा किसान जो घर रहा बाकी घर के जो महिला है वे फांसी को फंडो ढूंढ रही है, फांसी के ऊपर चढ़वा के लिए तैयार बैठी है। और मुद्दो वही है कि हमारे जो जमीन ली है पोल लगाए, बाका पैसा दे दो, पेमेंट दे दो, सारो काम हो गया, तार खींचवा के बाकी है। और ये विरोध करवा के लिए जब बैठे हूँ 11 बजे जा बैठा है प्रशासन की गाड़ी, प्रशासन की गाड़ी अब जार पुलिस की जा पहुंची है, और जा तो पूरा तैयार है साहब। पुलिस जी साहब आई है पूर्ति, तो गाड़ी है यार, भाई का जवान भी खूब है, कोई लाठी लूटी चाल सके। ये तो कहेगा कंपनी को सिस्टम है, कंपनी पूरा सीकर जिला का और नागौर का प्रशासन है आपका कब्जा में लियो। कब्जा लेर जबरदस्ती किसान के लाइन खास रहे। अब खुद ही घेरे कंपनी का 67 मीटर को कॉरिडोर आवे, बीका मान की चीज आवे, बीका पेमेंट कंपनी करसी। 67 मीटर में लोगों का घर आ रहे, खेत आ रहे, कोई नहीं मुआवजो को दियो। अब एक जगह समझदार किसान है, नई चीज को पता चलो। अब मैं लगातार लड़ाई थे, पिछला दफे भी रूपगढ़ गांव में गया, चौथी बार बेटे प्रशासन हो, चौथी बार भगायो, लेकिन हाल भी लोगों का जगह समझौता होगा, वहां भी 1 रुपये भी पेमेंट को घेरे को नहीं। पिछली ई जगह ही नागौर प्रशासन लागे, लेकिन बटे ई पिछला ही खेत को मैं मुआवजो तय करियो, मुआवजो तय कर बाद में हाल तक भी का खाता में 1 रुपये को नहीं हो। पीछे जगह किसान है 200-300 किसान है, एक ही पेमेंट को नहीं हो। 18 जगह 8-10 80 के लगभग किसान है, जगह के भी पेमेंट एक नहीं होता। किसान ने चाहे सो मार दे, लेकिन किसान आपका हक की लड़ाई के लिए पीछे को नहीं उठे। जितना पेमेंट नहीं आवलो जितना लाइन कौन खास बात है, और लाइन एक पॉइंट को क्या कहा लाइन रुकेड़ी है, खींचा बाद में कंपनी वाला खटेला दे नहीं किसान ने, इसलिए जितना पेमेंट ना आवे, जितना रुकेड़ी लाइन है भी रोकेड़ी राख से यार पेमेंट दिलाया बाद में लाइन चालू करा। एक बात और है कि पीछे का किसान है जगह राज्य है, कह रहे खांच ले और थे कह रहे हो कि कौन खांच बांधे। भाई साहब सही में ये है कि ई मुद्दा में अपन थोड़ा पीछे चालनो पड़ी। आ एक भारत सरकार की परियोजना है, पावर ग्रिड के थ्रू को निर्माण होना है। भारत सरकार को गजट नोटिफिकेशन जारी कर पावर ग्रिड ने अधिकृत करी ने बीमा की शर्तां है, और शर्तां की लागू अनुमाननी चाहिए, किसान के भी लागू है तो पावर ग्रिड के भी लागू है। लेकिन किसान ने अतो गुमराह करे, एक भी शर्त को आज तक पालन को नहीं करियो, और गुमराह कर करके ये लाइन का निर्माण कर। कौन सी शर्त है? शर्ता में आप चाहो तो आपको पूरी इनका पढ़ के बता सकता हूँ। देखो इसमें क्या लिखा है, ROW से संबंधित नुकसान के लिए मुआवजे का निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित दिशा निर्देश जारी, जो सामान्य फसल और पेड़ों के नुकसान के मुआवजे के अलावा ये दिशा निर्देश ऊपर दिए गए संदर्भ में। मोटा मोटी बात आ है कि पेड़ा का मुआवजा मिलसी, जमीन को मुआवजा मिलसी, सारी दिशा निर्देश एक अंदर लिखे पड़े। देखो इसमें ये है, किसान का पेड़ का जो नुकसान है उसका मुआवजा, जमीन का मुआवजा बाजार दर से, उसमें स्पष्ट लिखा है कि मौके पर अगर BLC रेट ज्यादा है तो उससे, और बाजार दर अधिक है तो उससे गणना, मतलब जो ज्यादा है भी के हिसाब से DM डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी कलेक्टर गणना करके और किसान का हित देखेगा केंद्र सरकार की गाइडलाइन में। ठीक है। इन्होंने क्या किया है कि न तो किसी केंद्र सरकार को माना है, न किसी किसान की बात को माना है, ये कैसे भी एन प्रकरण गुमराह करके
और ये लाइन ले जाना चाह रहे के हैं। लिए 765 kVA की ये लाइन है, एशिया की सबसे बड़ी लाइन। अच्छा। और ये अडानी जो है कंपनी, फरोदी के पास उसने वो अपनी सौर ऊर्जा की प्लेटें लगा करके वहां प्लांट लगाया है, और ये लाइन उस बिजली को सप्लाई करने के लिए झारखंड जा रही है। अच्छा। यहाँ इससे कोई वो भी नहीं है, कोई विकास का हो और हो, ये बिजली यहाँ न राजस्थान में मिलेगी, न हरियाणा में मिलेगी, न यूपी में मिलेगी। अच्छा। ये सीधी वहां जाएगी। अडानी की वहाँ जो खनिज की पहाड़ियां हैं उसमें वो ये काम है। अब क्यों लोग जगह पे क्या हो कि किसानों ने लाइट भी चाहिए और जमीन भी कोना देना लाइट इसमें से किसान को साहब एक वोल्टेज भी नहीं मिलेगा। एक मतलब भी कौन सा हाँ, एक वोल्टेज भी इसमें से किसान को नहीं मिलेगा। तो अगर ये लाइट हमारे राजस्थान के लिए काम के लिए है, तो आप इनसे हमें लिखवा के दे दीजिए कि हम ये राजस्थान के लिए कर रहे हैं। ये सिर्फ गुमराह कर रहे हैं। प्रशासन को ये भला ऊपर से दबाव बना करके आगे कर लेते हैं। देखो आपके सामने आए हैं। ऊपर 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 और दबाव की को है ऊपर साहब सबने बेरो है। अडानी जी राज शासन कर रहा है, मोदी जी मोरो बनेड़ा बैठे है। अच्छा। और अडानी जी जो कहे ने हाँ। वो तो प्रशासन करे। अभी कोई पार्टी से हो गए ना पार्टी पुर्टी को नहीं, मैं तो साधारण किसान हूँ। साधारण किसान तो पार्टी का हो गए थे। अजय अडानी की जरूरत को नहीं, हाँ। वो प्रशासन आ रही है, मारो प्रशासन है तो कोई एक दिन तो लिख जाएगा, इस हिसाब से मिल जाएगा, और दूसरे दिन और छोरिया ना रहे बनूका और ले रहा जाए। अब मैंने वो काल लिख दिया, तहसीलदार एसडीओ साइन कर दिया कि इस हिसाब से सन मिल जाएगा। मेरा को और आपा को कहीं मतलब है, बन नहीं पकड़े जो हमारा पीछा दे रहा है। मैं खराब हूँ, भूखा किसा मैं खराब हूँ, ज्ञात नहीं बैठा रहे। पहले साहब मैं बताऊँ आपको, ये पास वाला जो खेत है इसमें कुचामन का तहसीलदार था, नायब तहसीलदार था, गिरदावर थे, सब पटवारी थे। इन्होंने हमारे सामने यहाँ फैसला किया 11,18,000 कुछ पैसे का लिखित में दिया। पावर ग्रिड के हस्ताक्षर है, तहसीलदार जी के हस्ताक्षर है उसमें। तहसीलदार जी ने ये कहा कि ये हमने कहा तहसीलदार जी इनकी बात पर हम भरोसा नहीं करते। तहसीलदार कुचामन ने ये कहा कि मैं मेरी 4 बीघा जमीन बेच करके इस किसान को पैसे दे दूंगा और 5 दिन में दे दूंगा। लिखित का कमिटमेंट है। 28 तारीख की बात है, आज 11 दिन हो गए, 5 दिन अभी तक इनके पूरे नहीं हुए। एक नया पैसा किसान के खाते में नहीं आया है। सगड़ा गुमराह करे और की गोरी आदमी क्या गुमराह हो गया? तो एक हो जाए, दो सही सही गुमराह है, सगड़ा गुमराह है। ये चीज गुमराह है, पिसा गुमराह हो गया। पुलिस राजा दिखा दे, किसान तो बावड़ो लोग हुए। आम काश्तकार है जो कोई प्रशासन की खाकी वर्दी देकर भयभीत हो जाता है। भले लाइन निकालो चाहे कुछ भी करो, बेकार लाइना खड़ी करे। अगर बाई चांस कोई काश्तकार मना करे तो 2 दिन 5 दिन में प्रशासन ले आ जाए, प्रशासन को दबाव लगा करके झूठी हमला भरवा करके काम चालू करवा दे। लेकिन बैक पार्टियां, बैक जो किसान है बाको पेमेंट आज तक पूरा को नहीं हो। जैसे कि बात कर ली कि टावर गेल मान लो आपके 10 लाख रुपए बन रहे हैं, आज बना के दे दिए 10 लाख रुपए, अब पेमेंट आ रहा है तो वो आता है, ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ पेमेंट आया है, सबको पूरा हो गया। सबके नहीं कह रहा हूँ मैं, कुछ किसानों का पेमेंट आया है, लेकिन वो नाममात्र का पेमेंट आया है, किसी का पेड़ का नहीं है। या जैसे कॉरिडोर में 60 पेड़ आ रहे हैं और इनमें से ये लोग 5 पेड़ लिखते हैं और एक वर्बली एक कॉपी रखते हैं, उसमें लिख लेते हैं 60 पेड़। किसान को लिखवा देते हैं, लिख लिए आपके 60 पेड़, जबकि पेमेंट करते वक्त ये 5 पेड़ों का पेमेंट करते हैं। एक काश्तकार के 60 का पेमेंट कर रहे हैं, एक का 5 कर रहे हैं। जैसे कोई थोड़ा कोई राजनीतिक प्रेशर वाला मेंबर है उसका अच्छा भुगतान कर देते हैं। गरीब किसान है, जैसा कि ये एक एसी का है मेंबर, इनके मकान के ऊपर से ये लाइन जा रही है, इनको आज तक 1 रुपया नहीं दिया। ये माता बहन ने पहले इनसे बात की तो बोले माता जी आपके जो मकान बने हुए इनका नुकसान जितना होगा उतना हम देंगे, लेकिन आज तक 1 रुपया नहीं दिया। अब आज के 8 दिन पहले इनके जो ससुर है उन्होंने आकर के बात की, बोले ये तो आपने ये सीमा की उस साइड है, कॉरिडोर में है ही नहीं, जबकि आज इनका सर्वे करवाया गया है, ये कॉरिडोर के अंदर है। जो कुछ राजनीतिक पावर रखते हैं उनको पेमेंट करते हैं ये लोग। तो एक जो हम गरीब आदमी है, साधारण परिवार से आते हैं, बिलोंग करते हैं, उनको बिल्कुल पैसे नहीं दे रहे। एक बात के अंदर आप ये कह रहे हो कि कया का तो 60 पेड़ लिख रहे हैं और 60 का दे रहे भी हैं, और कया का 5 ही लिख रहे हैं, हुआ है 60 दे रहे हैं, 60 क्यों दे रहे हैं? अजी तो गाइडलाइन में लिखा हुआ है कि कॉरिडोर के अंदर जितने पेड़ है वो काटेंगे, दरअसल में कटेंगे, क्योंकि ये लाइन है इनकी, जैसे हाइट है मान लीजिए 60-70 फीट है, बरसात का मौसम आएगा 8-9 मीटर का पेड़ है, तो वो जब बरसात होगी ना तब इनके वो करंट में कोई इश्यू होता होगा। अच्छा, अब आप आके करना चल रहा, मकान था रही,
मकान है ये थारा? हमारा है। तो पहले बोले आ गया थारा मकान कॉरिडोर के अंदर है। हाँ बोलिया। और पहले क्या भी हाँ, पैसा पहले देवेगा? पूरी बात बताया कि थान जो मुआवजो सीने हाँ। सारो थान में खुद देसिया हाँ। और अब पीछे हटका भी बात से हमें कति साइन बर्दाश्त भी करवाया गया? साइन कौन करवाया? साइन सुइन कौन सिर्फ करवाया? बात ही हुई। बात हुई ही के थान देवा ना मैं पैसा। हाँ जने के और चीजें देसी। अब बिल्कुल आगे पीछे कोई बात ही कोई नहीं हो रही। अब तो सीधो तारीख खींचो जा रहे हो। सो तार खींचवा दे को नहीं है कि खींचवा देसिया फिर मांगे खींचे तो थाने चुप के काम हो रही है सारो। ये लाइन का फाउंडेशन है 2 साल पहले स्टार्ट हुआ था। उस समय हमारे क्या है कि एक लोकल जो अगर हमारे सगा संबंधियों में था ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्टर आया, हमें कैसे ही बहला फुसला के बातों में लेकर के कॉन्ट्रैक्टर को अपना काम करना था। शुरुआती दौर में हमें चपेट में आया इस एरिया में, तो हमारे से कैसे जैसे उन्होंने सहमतियां ले ली, काम करवा दिया। उसका तो खुद को काम करवाना था। और जो लाइन का जो इसका जो इंजीनियर था वो राकेश कुमार एक था, एक और था वो केरला का था कहाँ का, तो उन्होंने भी हमें मतलब ऐसे डरा धमका के प्रशासन भी आया था हमारे क्या एक फार्म पॉइंट आ रहा था, तो हमने उस समय नॉर्मल ऑब्जेक्शन किया। तो उस समय कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ था इस लाइन का, तो हमने ऑब्जेक्शन किया तो आसपास के लोगों को इन्होंने अपने कवर में ले लिया कि यार ये लोग ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, लाइन जा रही है देश के विकास के लिए, ये सेंटर का काम है तो ये कभी रुक तो सकता नहीं। तो हमारा क्या है कि उधर पहले फेज में हमारा काम हो गया, तो हम मतलब इतने दिन वेटिंग में भी थे कि हमारे मुआवजे की राशि हमारे खाते में आएगी, ऐसा होगा, हम वेटिंग कर रहे थे। लेकिन हमारे फसल के नाम के अलावा कोई मुआवजा न तो आया आज तक। पूरा काम हो चुका है, 2 तार बाकी है और हमारा मुर्गी फार्म भी इसके नीचे आ रहा है, हमारा फार्म फंड भी इसके नीचे आ रहा है, 2-3 ट्यूबवेलें आ रही है। ये हमारे आसपास के जो भी 5-7 किसानों की ये व्यथा है हमारी, न तो एक पैसा देने वाले हैं। इनसे तो जो भी है पहले एग्रीमेंट कराओ और पैसा पहले डलवाओ, उसके बाद काम कराओ तब ये, वरना ये कंपनी है, ये अडानी अंबानी की कंपनी है, धनी लोगों का काम है। अपन गरीब लोगों का देखिए आप इस कंपनी में क्या काम है, 300 रुपए मजदूरी कर रहे हैं, उन लोगों से ये अपना काम करवा रहे हैं। अपन तो इनके सामने है क्या? हमारे तो यहाँ पर तो पानी तो पहले कम हो गया और ये जमीन थी, इसके बलबूते हम तो बैठे थे यहाँ पे। अब जी तो जमीन है हमारी, ये से छीन ली गई। मतलब हम डायरेक्ट तो अडानी को बेचते नहीं और ये लाइनें ले जाकर अडानी ने इनडायरेक्ट रूप से हमारे से जमीन हायर कर ली, तो हमारे पास तो कुछ बचा तो है नहीं। अब हमारी तो यही मांग है, या तो इस जमीन को आप कवर अप करो, पावर ग्रिड कवर अप करे, अडानी की जो कंपनी है वो कवर अप करे और हमें तो इस जमीन के पैसे दे। हम तो साइड में कहीं जमीन लेंगे रहेंगे, इसमें ना तो नेटवर्क आएगा आगे चल करके, ना कुछ विकास संभव है, कहीं कोई नींव भी भर नहीं सकता। अपनी जमीन है, मतलब क्या है इस जमीन का? इतना बड़ा आदमी हो बार साल कुत्तामन को तहसीलदार है जो बोलते कि बाबा जी मत करो, मेरा 2 बीघा उमरा बिक जाए ला तो समझ देखियो भी आज पता ही कौन। आज 28 तारीख की बात है, 11 दिनों का फैसलो कर दिया वो ठे वोट आएगा बता रहे नहीं सच समय पैसे नहीं है कि 5 दिन में पेमेंट आ जाएगा। आज 25 दिन हो गए। मैं तो आप क्या बताऊं कि आप लिखित में दी है आपको तहसीलदार दाता रामगढ़ SDO अरे कंपनी को मालिक लिखित दी है रामपुरा नाम निकल को रूपगढ़ कहने। अच्छा बोले जो तो प्रशासन कोई नहीं बेड़ो नहीं वालो और कोई किसान बेड़ो नहीं वालो, जका का पैसा देना ही जको देर आगे तार सारे लिख गया ही। अब तहसीलदार तो कौन सी तहसीलदार आदेश करगा जमीन में तो ऐसी होता है कर दिया तहसीलदार बड़म भाई वही जमीन आ गया आपको खेबाओ मतलब अगर टाइम जो दे दियो वो टाइम भी पूरा हो रहा है किसान के टाइम फॉलो को नहीं टाइम को नहीं मना कर गया है जो पैसा फंका जाए ना इतना साल बाद जो इन्होंने नोटिस काट दिया ना कागज पे वो पेमेंट आएगा आने में इनके प्रोसेस में। ये मैं भी देख रहा हूँ थोड़ी ढिलाई है, ऊपर दिल्ली के लेवल पे इनका हेड ऑफिस है ना, वहाँ थोड़ी ढिलाई होती है और 5 दिन के इनके 7, 8, 10 दिन भी लग जाते हैं। कमेंटमेंट में नहीं रुक रहे हैं ये, आप बीच में आके कमेंटमेंट करते हो, आपकी बात खराब होती है, हमारी खराब होती है। टाइम लंबा खींच दिया ना, ये लोग जो है ना ये बिल्कुल होशियारी और गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर रहे हैं। गाइडलाइन को तो मतलब ही नहीं। पहले हमारे अनेज वो कई लोग आता ग्राहक बन रहा था कि नहीं यार मत थांगी जमीन लेसु बेड़ी जमीन उतना बन कहीं स्कूल बनाओ कहीं बनाओ कहीं आपको फार्म हाउस बनाओ। आजकल कहेंगे मतलब सिंचित एरिया का मायने कहेंगे कंपनी सु भी कई लोग है जगह ड्राई फ्रूट वगैरह की खेती करवाता है, बड़ी बड़ी लैंड हायर करे तो बे लोग आज आता आज मान कहेंगे थार तो लाइन निकल गई तार तो खेत को पूरा होना को मैं तो कह कॉमर्शियल तो कभी यूज कौन कर सका नहीं मारी कहीं रोड का सारा ही 1 किलोमीटर का मायने कोई में औद्योगिक प्रोसेसिंग यूनिट लगा लिया मैं काम कर लिया। अब कह मैं करी कौन सका साहब माँ के तो इतनी वेता है मन तो खराब का कर दिया। बीराना का किसान है को पेमेंट था वो तहसीलदार जी पेमेंट तय करके गए थे 5 दिन में पेमेंट देंगे और 25 दिन हो गए, 25 दिन कोई पेमेंट नहीं दिया अभी और आज यहाँ और फैसला करने के लिए आ गए। जनप्रतिनिधि को साथ कौन मिल रही है? जनप्रतिनिधि है सरपंच है, जनप्रतिनिधि बड़ा लेवल का सांसद जी है और सांसद वगैरह ये है
कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार है। सीकर के अंदर जो सांसद है वो तो लड़ाई लड़ रहे हैं देखो लेकिन 2 आदमी जो सांसद पावर है, प्लांट लगा था उसमें कौन जनप्रतिनिधि बोला था क्या? कोई जनप्रतिनिधि खुद का थोड़ी जा रहा है, वो तो आज आसपास के किसान प्रभावित होंगे। उनको तो वोट लेना है, 5 साल बाद में कोई ना कोई बहाने से वो तो आ जाएंगे और वोट ले जाएंगे, किसी न किसी मीडिएटर के माध्यम से हमारे पास आ जाएंगे, हमसे वोट ले जाएंगे। आज ये जीता है, कल दूसरा जीत जाएगा। और अपना सिक्कर राजनेता का दबाव भी बनाते हैं ना, तब ये सॉर्ट आउट भी निकाल लेते हैं। जैसे कि यहाँ आज आपने देख रहे हो ये प्रशासन आया है, तो यहाँ कुछ गोली दे करके निकल जाएंगे। प्रशासन तो डंडिया ले रहा है डंडिया लेके आया है, तो लेकिन ये या तो डंडा मारेंगे या राजीनामा करवा करके। प्रशासन तो है जो कंपनी के लोग जाके बोलते हैं कि हमें काश्तकार वहाँ काम नहीं करने देते हैं और हमें हमारी जान का खतरा है, ये बहाना बना करके प्रशासन को लाया जाता है। दरअसल वास्तविकता ये है कि किसान काम करने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन किसान का उचित मुआवजा जो कंपनी के द्वारा देना तय होता है वो दे नहीं रहे हैं। प्रशासन की इसमें कोई गलती नहीं। हम भले ही कहें कि प्रशासन आता है शांति बहाल करने के लिए। भाई किसी प्रकार का कोई वाद विवाद न हो, किसान और कंपनी के लोगों के आपस में विवाद हो जाए, किसी की जान चली जाए, उसके लिए आते हैं। ठीक है। प्रशासन कोई डंडा अब ना बता दो आसपास में कता किसान ही देखिए साहब, मैं आपको बता रहा हूँ, ये लाइन करीब 2 साल से चल रही है। ये कंपनी के मेंबर हैं, करीब जगह यस कर लेते हैं, 20 लाख का नाम लेते हैं, 10 लाख का नाम ले लेते हैं, लेकिन उनका भुगतान नहीं करते हैं। और लोसल अपने सुजरासन से लेकर के और ये पलसाना तक की लाइन है अपनी सीकर में, जिनमें करीब ये 63% काम कर चुके हैं लगभग। ये फार्म फंड के पैसे नहीं दे रहे हैं, जद कि काश्तकार मान लीजिए मैंने एक फार्म फंड बनाया है सरकार से, जो अपन को मिलती है वो रियायती दर पर सब्सिडी। वो अब जैसे मैं कृषि पर्यवेक्षक के पास गया कि सर मेरा ये फार्म फंड तैयार है, इनके आप मेरे को सब्सिडी दो, तो ये बोल रहे हैं नहीं भैया ये तो लाइन के नीचे आ गया, ये हमारे साथ हुआ है। ये इनकी मैं सब्सिडी नहीं दूंगा। अब काश्तकार को वहां से हटा करके 50 मीटर दूर दूसरा फार्म फंड बनाए। एक काश्तकार एक फार्म फंड बनाने में कितना समय लगा है, कैसे जैसे वो बनाया है, अब दोबारा दूसरी जगह वो फार्म फंड बना लेगा और फिर सरकार से सब्सिडी ले लेगा। देखी नहीं सरकार। और दरअसल में ये भी है कि जमीन भी नहीं है, मतलब मार जगह किसान पर आनी है। काश्तकार ने बोल रहे हैं मैं मुआवजा दूं, ओके है, कंपनी को एक प्रोजेक्ट है, कंपनी स्थापित करे, इको बेनिफिट कौन जैसी कंपनी ने, और स्थापित करे हो रही है किसान के खेत में हो रही है, तो इनका प्रथम फाउंडेशन कौन है? किसान है। किसान का इस कंपनी के जो हर टावर से आमदनी होता है उसमें उसकी परसेंटेज हिस्सेदारी होनी चाहिए, मंथली होना चाहिए उसका। हर महीने उसका जितना पैसा मिलता है ना कंपनी को मिलेगा। कि एक टावर से मान लीजिए कि 5 लाख है, तो 5 लाख का किसान का 25% राशि प्रथम। हर काम के 4 कैटेगरी है, उसमें एक आता है अर्थ सबसे पहले, तो ये किसान ने दिए। कंपनी 25% 30% के हमें दान में दे रहे हैं क्या? लुगाया फांसी खा लेगे तो नहीं, लुगाया फांसी यहाँ खाली में बेड़ा यार ना, लुगाई पहली तैयार हो रही। एक चीज के लिए फांसी खा पा रहे हैं। फांसी खा पाता है कि मैं तो मर जाऊँ, तो चौका मारा तो कता तो बांट कटकार मारो ऊपर को तार सार रही लुगाई तो थाना बताऊँ फांसी खा लेना मोटारू को, तो मैं कहीं कुआम पड़ जाए कहीं फांसी खा करी ही मर तू तो मैं बेड़ा यार ना, मैं कहीं लाइन आल तो लागे नहीं, पहली बाकी गुवाली कर जाती बार। अच्छा भाई प्रशासन आ जाए, आप समझो तो जाए ना, कहते भाई आपने पीछे आ जैसी जना भाई लुगाई नहीं तो मैं थाना बताऊँ दो तो रूम रही एक जेवड़ो वाल मिलो कि मैं तो मरशू जोड़ा मर दी भाई टावर पर फिर कूतो ना वो मरतो को नहीं गए। सही बात है। रूपगढ़ के जो तहसीलदार लेकर गयो आज वही तहसीलदार होगा तार सार बाजो वाली थोड़ी है भाई, एक सामान कर दो जगह को माओ जो उसको देता जाओ आगे साथ जाओ। एक सामान कौन दे रहेंगे? एक सामान का देते हैं, एक ने तो कता दे रही है, एक ने लुक निकले बिन क्यों कौन दी फांसी देखा रहे होगे? मैं कैसे तो तारा रुपया नहीं देशो जना, तो फांसी क्यों खा रहे हो? तो रुपया दियो, मकान आ रही है, मकान मकान जा रहे हैं। हाँ मकान जा रही है, मकान जा रहे हैं। हाँ तो फांसी खाबार और रसो तो सही कोन्या सही की नहीं तो रुपया दियो मकान का रुपया लगे कड़ा दे रही है। क्या कह रही है? क्या कौन दिया? कोई तो उपाय निकाली सी ने, कोई उपाय को निकाल रही मतलब कहीं कोई उपाय को नहीं बात तो कोई आ रहा तो कोई नहीं बात है आगे कर जो पूरा एरिया में कर जो जगह फोन जगह सेकंड कर जो तड़के मानो और बुलाना नहीं पड़े मत हमें जनसंख्या मोखली आवे और अना में हाथ जोड़ कर हूँ का लड़ाई है कि माखेरी कंपनी का है जो को थे दुख मत पाओ ना थे मत आओ न तो थकना शू है अरे थो तो उनको कर जाओ मार तो यहाँ भैंस को उनको कर जाए जगह ना 5 आदमी 4 रुपया ले ली तहसीलदार जी साइन कर दिया उनको तो वही कहोगे अजय उनको तो करिए है अब किन को लड़ू तहसीलदार जी उनको क्यों कराया बीच में पड़ है मैं सोचो फडेड़ा ही मैं तो आड़ू को निकला गुटो टेका ही को नहीं लो तो ए रोजीना में अन है मैं जाना वो जाना है। बॉर्डर नागौर को सिक्कर के बिल्कुल लाग रहे हो, एक तरफ नागौर और एक तरफ सिक्कर है।
एक घर भी इसके अंदर जरूर आयो है, जिस घर का जो मालिक है करेंगे पहली माना बात कही गई कि मुआवजा मिल हो, लेकिन अब कौन दे रहा है ये बात ना ले रही जा पहुंचे। और बहुत किसान है, बहुत किसान जगह खेतों और लाइन निकल रही है, वे सारा ही जा मौजूद है। कमेंट बॉक्स में थे भी थारो ओपिनियन बता दो, ये मामला में थाने कहीं लाग रहे हो कि किसाना की इंदेखी हो जा रही है या फिर किसान है जगह मामला ना ज्यादा उठा रहे हैं। वीडियो ज्यादा शेयर कर जो, थारो प्यार चैनल के साथ बना रख जो। बहुत बहुत आभार।